नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु कैसे आती है। पहली बात, मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक तो हम जिसे बाहरी मृत्यु कहते हैं। बाहरी मृत्यु का भी दो प्रकार है। पहली है हम जो मृत्यु बेहोशी में करते हैं, अहंकार में करते हैं। हमारा कोई दुष्कर्म हो गया तो करते हैं, किसी का मोह में करते हैं, या कर्ज बढ़ जाने से करते हैं, या हमारी मांग पूरी नहीं होती वगैरह जो मृत्यु होती है वह बेहोशी में मृत्यु होती है। दूसरी मृत्यु, न हम अहंकार में फंसे हैं, न हम दुष्कर्म में फंसे हैं, न हम मोह में फंसे हैं, न हम कर्ज में फंसे हैं, न हम राग द्वेष में फंसे हैं। मतलब हमारे मस्तिष्क में मृत्यु का विचार भी नहीं है। बस समझ लो हम सही तरीके से रास्ते पे चल रहे हैं और पीछे से आकर किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। मतलब किसी भी प्रकार अनहोनी हो गई जो हमको पता ही नहीं था, जिस बात का हमको विचार ही नहीं था। मृत्यु का कंपन हमारे शरीर में भी नहीं था और अनहोनी बनी गई, अनहोनी हो गई। ये दोनों मृत्यु बाहरी तल की है। दूसरी मृत्यु है भीतरी तल की, जो भीतर से आ रही है, परिवर्तन से आ रही है। क्योंकि हमारे शरीर में हर पल कोशिकाएं बदल रही है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक बच्चा का जन्म हुआ, तब तुम इसकी फ़ोटो खींच लो। फिर 1 वर्ष के बाद इसकी फ़ोटो खींचो। फिर हर वर्ष इसकी फ़ोटो खींचते रहो। जब वह 80 वर्ष का होगा तब इसकी फ़ोटो भी 80 हो जाएगी। फिर 80 वर्ष के बाद इस इंसान को सामने बिठाओ और इनको इनकी ही फ़ोटो दिखाओ और पूछो कि यह फ़ोटो किसकी है। तो वह खुद अपनी फ़ोटो को भी नहीं पहचान पाएगा। वह कंफ्यूज हो जाएगा कि ये फ़ोटो किसकी है। क्योंकि बच्चा को जन्म के साथ ही जन्म से मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है, जिसे हम परिवर्तन भी कहते हैं। बच्चा चलने लगता है, दौड़ने लगता है, बालावस्था में आता है, युवा होता है, मतलब मध्यांतर में आता है। फिर जैसे सूरज ढलता है वैसे ढलने लगता है। तब बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, आँख की रोशनी भी चले जाती है, दांत भी गिर जाते हैं
और शरीर कमज़ोर हो जाता है और बुढ़ापा आ जाता है, वह सब भीतरी घटना है। इसमें हम रत्ती भर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। किंतु अफसोस की बात यह है कि भीतर से मृत्यु हमको चेतावनी देती है और हम अपनी भीतरी कोशिकाओं को बदलाहट भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हर 7 साल में पुरानी कोशिकाओं मर जाती है और नई कोशिकाओं उत्पन्न हो जाती है। तो हम देखो, मनुष्य बूढ़ा होता है तो भी वह अहंकार को छोड़ता ही नहीं है कि मैं युवा था तब कैसा था और कैसा हो गया। दूसरों को हम कहते हैं जब मैं युवा था तब ऐसा करता था, वैसा करता था, और आज ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है। किसी का सहारा लेना पड़ता है। इसका कारण है भीतरी बदलाहट। तो मृत्यु फटाक से नहीं आती है। 50 से 80 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। जन्म से 80 साल तक मृत्यु तक पहुंचने की यात्रा से गुजरना पड़ता है, तब मृत्यु की मंजिल आती है। मगर मृत्यु हमारा पूर्ण विराम नहीं है। ठीक है, थोड़ा विश्राम मिल जाता है, फिर जैसे फटे हुए कपड़े को हम उतार देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं, फिर समय आते ही हमने जो नए कपड़े पहने थे वह भी फट जाता है। फिर हम नए कपड़े पहन लेते हैं। वैसे ही हमें जब तक कपड़े न बदले तब तक विश्राम नहीं मिलता है। मतलब हम नया शरीर रूपी कपड़ा पहनने तब तक विश्राम मिलता है। फिर नया शरीर ले लिया, फिर जन्म से मृत्यु की यात्रा शुरू हो गई। फिर भी हम बेहोशी से ऊपर उठने का नाम भी नहीं लेते हैं। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।